नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपको कल का एग्जाम में यानी कि 16 फरवरी को दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में जाकर लड़ेगा। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों 16 फरवरी को यानी कि कल आपको एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत करें। ये 50 VVI दोस्तों मैं आपके लिए चुन कर लाया हूं, जो दोस्तों कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है, इसलिए जरूर बारीकी से सारे प्रश्न देखकर ये 50 प्रश्न को आप अभी इसी वक्त याद कर ले। ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है बाबू। याद रखिए अच्छे तरीके से, ऑप्शन बी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि सूती वस्त्र जो है वो किस पर आधारित उद्योग है, तो कृषि पर है बाबू। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कपास सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। दोस्तों आपको चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु दोस्तों श्री गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस नगर में हुआ था, तब पटना में हुआ था बाबू। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि बिहार के, यहाँ पर दोस्तों के कर लीजिएगा। ठीक ना। बिहार के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है पांचवा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बिहार के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में है बाबू। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी जो होगा आपके यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये छठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। रबर की खेती भारत के किस राज्य में दोस्तों की जाती है, तो केरल में की जाती है बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर देखिए कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस 7 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है बाबू। ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न में 3 गो आपको हम दोस्तों क्वेश्चन बताए हैं। 3 गो में से एक गो कल का पेपर जो आपका सोशल साइंस का होने वाला है दोस्तों 16 फरवरी को, उसमें एक गो 100% जाकर छपा हुआ रहेगा। ये मेरा गारंटी है मेरे प्यारे साथियों। फिर से वो तीनों प्रश्न को मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसके बाद अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। तीनों को याद रखिएगा बाबू, कल का पेपर में आपको जरूर छपा हुआ देखने को मिलेगा। इस बात को मेरा याद ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए नई आर्थिक नीति में दोस्तों उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बाबू यहाँ पर जो होगा ना बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था बाबू वो कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 10वां नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो कौन राज्य है बाबू, महाराष्ट्र है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला कौन है बाबू, अगला जो है आपका 11 नंबर कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए गैर सरकारी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट सेवा, ठीक है ना, वो सरकारी नहीं हो, ठीक ना। तो ऑप्शन एम लिखा है सैन्य सेवा। तो सैन्य सेवा दोस्तों सरकारी सेवा होता है। सैन्य सेवा मतलब सैनिक सेवा। और वित्त सेवा जो बैंक के अंतर्गत आता है, तो ये भी सरकारी सेवा होता है। रेल सेवा आप सभी विद्यार्थी जानते हुए सरकारी सेवा होता है। मगर ऑप्शन डी में जो मॉल सेवा लिखा हुआ है एक गैर सरकारी सेवा है, कहने का मतलब प्राइवेट सेवा है, ठीक ना, सरकारी सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गैर सरकारी सेवा कौन है, तो मॉल सेवा जो है गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत में दोस्तों सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ बाबू। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो है आपका 13 नंबर कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है बाबू, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर जो हमारा होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बाबू, एग्जाम में दिखाई नहीं देता है। बार बार आप सभी विद्यार्थी को बता रहे हैं एग्जाम में, इसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर लगा देते हैं। लिखा हुआ दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है ना बाबू प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष हुआ, तो 1944 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर, और आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहे हैं VVI प्रश्न दोस्तों, ये काफ़ी ही शानदार प्रश्न चुन कर मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, जो कि कल का पेपर में यानी कि 16 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में आपका हूबहू देखने को 50 में से बहुत सारे प्रश्न एकदम सेम टू सेम छपा हुआ मिलेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी, इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन 50 प्रश्न को अच्छी तरीके से देख कर एकदम याद करके एग्जाम में जाइए बाबू। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं तो एग्जाम के बाद जब आइएगा घर पर इस वीडियो को आप देखिएगा तो अब बाद में अफसोस आएगा कि काश मैं इस वीडियो को देख लिया होता। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम एग्जाम में सही करते हैं, तो ऐसा बाद में आपको अफसोस ना करना पड़े। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि 50 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर ही एग्जाम में जाइए, ठीक ना। चलिए जाने से पहले आपको याद कर लेना है 50 प्रश्न को अच्छे तरीके से। देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। गद्दार पार्टी का दोस्तों स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया बाबू। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए में 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है, तो 50% आरक्षित है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 18 नंबर का, तो उजला सोना किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का था गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बाबू बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए बाबू यहाँ पर जो है 20 नंबर का है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिक राजनीति जो है दोस्तों वो किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं।
अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 21 नंबर का है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 21 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 22 नंबर कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी जो है ना बाबू, काली मिट्टी वो किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है बाबू। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर का है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है बाबू वो किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला आपका प्रश्न जो है 24 नंबर का था, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले बाबू प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे बाबू। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका कल का पेपर में जरूर छपा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया बाबू। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। और नीति आयोग कब बना, तो नीति आयोग 2015 ईस्वी में बना, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 26 नंबर कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। महात्मा बुद्ध को बाबू ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो कहाँ हुआ, तो बोध गया हुआ। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर कहता है, जनेवा समझौता में किस देशों को दो भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनेवा समझौता में बाबू किस देशों को दो भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 28 नंबर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ 29 नंबर कहता है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो दोस्तों कोयला पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा ना 29 नंबर का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और कोयला दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला बाबू 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन होता है, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है पीट होता है। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। टेहरी बांध का जो निर्माण किया गया वो किस प्रदेश में किया गया, तो दोस्तों उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पटना हवाई अड्डा का दोस्तों जो क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है बाबू। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 32 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 33 नंबर कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की जो मृत्यु हुई बाबू वो कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 34 नंबर कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राचीन काल में दोस्तों किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर देखिए कहता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका जो था बाबू कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 ईस्वी में बाबू श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अपना भारत कब आज़ाद हुआ, तो 1947 में आज़ाद हुआ। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को जानते होंगे।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 36 नंबर का है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया पत्र का संपादन किए थे दोस्तों महात्मा गांधी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 37 नंबर का है, दल बदल कानून किन पर लागू होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दल बदल कानून जो है दोस्तों किन पर लागू होता है, देखिए सांसदों पर और विधायकों पर दोनों पर लागू होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांसद और विधायकों पर, यानी दोनों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में दोस्तों प्रचलित है, तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि जो है ना बाबू प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ये प्रश्न दोस्तों जरूर आपका कल का पेपर में दोस्तों छपा हुआ रहेगा कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया बाबू। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। 40 नंबर आपको बताना है कि हरित क्रांति की दोस्तों जो प्रमुख उपज है दोस्तों वो क्या है, तो गेहूं है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों जो आपका पेपर अभी चल रहा है 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का, आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास के देने के लिए एग्जाम सारा पेपर को दीजिए बाबू। देखिए अभी आपका मैथ का भी पेपर हो गया है और इसके बाद दोस्तों आपका आज क्या साइंस का पेपर था ये भी हो गया है। तो ये दोनों के बारे में सोचना आप बंद कर दीजिए। जितना प्रश्न सही किए जो हुआ सब सही हुआ, इसको बारे में आप सोच कर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आगे जो बच्चा होगा उसको रिवीजन करने पर फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से उसको सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिवीजन कीजिए, ताकि कल का जो आपका पेपर हो बेहतरीन से बेहतरीन, जो दोनों गया है जैसा उससे भी बेहतर कल का पेपर आपका जा सके। इसलिए दोस्तों जैसे मान के लिए कहीं आप साइंस में क्वेश्चन गलत कर दिए हैं या मैथ में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में गलत कर दिए हैं, तो उसको सोचकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर आप कॉपी को जाकर दोस्तों फिर से आप सुधार उसको नहीं सकते हैं। ठीक है, मगर वही एक नंबर जो यहाँ पर कमा है उसी उसी नंबर को दोस्तों जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है कल में, उस नंबर को आप रिवीजन करके अभी सोशल साइंस का सारा क्वेश्चन को एक नंबर वृद्धि आप सोशल साइंस में कर सकते हैं। ठीक ना। तो जो आपका पेपर खत्म हो गया बाबू उसके बारे में डिस्कशन करना छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब जो हुआ आंसर की वगैरह जो भी आप हटाइए, उसको बाद में भी देख सकते हैं, मगर अभी आपको फोकस करना सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा कहाँ है, आगामी एग्जाम जो होने वाला है उस पर फोकस करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। हम आपके लिए सही बातें ये बता रहा हूँ बाबू, वही से आपको हम ये बात को समझाना उचित समझा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीछे वाला पेपर हुआ है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जो आगे वाला जो पेपर बचा हुआ है उसको बारे में सोचिए, उसको पॉइंट को रिवीजन कीजिए, ताकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। ठीक ना। क्योंकि पीछे वाले सोचने से कुछ उसमें आप बदलाव नहीं अब कर सकते हैं। ठीक ना। और पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास बनाए रखिए बाबू, पूरे हिम्मत बनाए रखिए। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं कि जीवन में हमारा बेटा बेटी नाम रोशन करेगा। तो एग्जाम में दोस्तों यहाँ मैट्रिक का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कीजिए और अच्छा अंक प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन कीजिए गाँव समाज में। और इसके बाद खूब मेहनत कीजिएगा, खूब तरक्की कीजिएगा और जीवन में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा बाबू। हिम्मत हारिएगा कभी नहीं, हमेशा लगातार अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, जहाँ तक आपका मंजिल है वहाँ तक जरूर पहुँचिएगा बाबू जीवन में, बशर्ते लगातार मेहनत और अपने आप पर विश्वास रखिएगा। जरूर एक दिन जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं कि हमको वो चीज़ बनना है, एक दिन जरूर वो चीज़ आपके कदमों में होगी। ठीक है, बशर्ते मेहनत लगातार आप कंटिन्यू प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, हम दोस्तों आपके लिए एक टीचर हैं, हमारा एक सही मार्गदर्शन करवाना आपका कर्तव्य है, जो कंटिन्यू करवाते आए हैं। और अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो आप मोटिवेट रहिए, पूरी कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत नहीं आ रही बाबू की हमारा तैयारी नहीं है एग्जाम में कैसे हम लिखेंगे, ये सब बात मत सोचिएगा। पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास, डरिएगा मत, डर कर एग्जाम में मत जाइएगा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा तो कॉपी को दोस्तों आप अच्छे पूर्वक लिख पाइएगा शांति दिमाग से, और आपका 2023 में जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी शानदार भी आएगा। ठीक है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास के साथ जाइए। जाने के बाद माता पिता के चरणों को प्रणाम कर, गुरु को प्रणाम करके जाइए एग्जाम में बाबू। बहुत अच्छा आप एग्जाम में कीजिएगा और आपका मेहनत जो किए हैं एक साल वो आपका साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पूरी कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाए रखिएगा, कभी भी नर्वसनेस अपने आप में फील नहीं होने दीजिएगा दोस्तों।
और जो नर्वसनेस इधर से आ रहा है ना, तो माइंड तक पहुंचने से पहले उसको रिटर्न कर दिए। इतना अपने आप को मजबूत बनाइए। नर्वसनेस आप पर आ रहा है टॉर्चर करने के लिए कि हमारा तैयारी नहीं, इस तरह से विचार अगर जो आ रहा है तो माइंड तक पहुंचने से पहले ही उसको एकदम रिटर्न कर दीजिए कि भागो तुम, ठीक है। हम पूरी कॉन्फिडेंस है, पूरी आत्मविश्वास है कि हम एग्जाम में बेहतर करेंगे, 2023 बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से दोस्तों अपने आप को मजबूत बनाइए, इतना माइंड को दोस्तों अपना मजबूत बनाइए ताकि दोस्तों जीवन में आप आगे भी बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुँच सके, ठीक ना। चलिए देखिए, बड़े बड़े एग्जामों को भी आप दोस्तों अच्छी तरीके से करेक्ट कर सके, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अब देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण की बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI का स्क्वायर है ये प्रश्न, ठीक ना, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कागज का जो आविष्कार हुआ बाबू वो किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए 43 नंबर का था, टीपू सुल्तान शासक थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 43 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक जो थे बाबू कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 44 नंबर। देखिए कहता है कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन सा संस्थान जो दोस्तों भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 45 नंबर का था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था बाबू, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों 46 नंबर कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो किस राज्य में दोस्तों जो मसाला है वो सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 48 नंबर का है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय का है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 49 नंबर का है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कल का पेपर में जरूर छपेगा, 100% मेरा गारंटी। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में बाबू, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार का दोस्तों सबसे लोकप्रिय साधन है तो मोबाइल है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा ना 50 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। बताना कि भारत में दोस्तों सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड के पास अपना शेयर करें। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो की दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी आत्मविश्वास के साथ दोस्तों एग्जाम में जाइए। 2023 में आपका बहुत अच्छा अंक आएगा बाबू, अपने आप पर विश्वास रखिए। आप मेहनत किए हैं 1 साल दोस्तों, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। डरने का बात नहीं, नर्वस नहीं होइएगा बाबू। जो प्रश्न आप जानिएगा उसको पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा और जो प्रश्न थोड़ा सा कम जानिएगा उसको बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा। और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाबू शुद्ध लिखने का कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन को शांत दिमाग से अच्छे तरीके से पढ़िएगा बाबू और उसके बाद जवाब लगाइएगा। हड़बड़ा कर क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है ताकि हम गलत आंसर ना लगा बैठे। इस तरह की गलती एग्जाम में नहीं करना है, ठीक ना। शांति दिमाग से क्वेश्चन पढ़कर सही आंसर जो होगा उसको चूज करके आपको लगाना है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम में आप कर पाइएगा बाबू, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जीवन में आपको माता पिता का नाम दोस्तों देश में रोशन करना है। अभी दोस्तों आप जिंदगी शुरू किए हैं, आपको बहुत आगे जीवन में पहुंचना है, इसलिए पूरी कॉन्फिडेंस, पूरी आत्मविश्वास एकदम बनाए रखिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए दोस्तों। माता पिता का आप पर गर्व करें कि हमारा बेटा या बेटी इतना अच्छा काम किया इस देश के लिए, ऐसा आप जीवन में काम कीजिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी को
अगले एग्जाम के लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक और मन से पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही जल्द अगले वीडियो लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।